जय श्री राम। जय माता रानी। दोस्तों, मैं पवन शास्त्री आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति अत्यंत ही विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत है वो पूर्णतः वैज्ञानिक और मानव मात्र की लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति को करने वाले हैं। मनुष्य मात्र का सुगमता से एवं शीघ्रता से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गंभीर विचार हिंदू संस्कृति में किया गया है उतना अन्यंतर उपलब्ध नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जो जो क्रियाएं करता है, उन सब को हमारे कांतदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है और उन सब का पर्यवसान परम श्रेय की प्राप्ति में किया गया है। इसलिए भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्त्यते काम कारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति। यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वो न तो सिद्धि को, न सुख को और न परम गति को प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तू शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये भगवान ने गीता में कहा है 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक। लेकिन बात वही कि शास्त्र क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले समय के अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य को, यानी जो किस समय में क्या करना चाहिए वो। सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 घंटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। यानी 2 घंटी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त का एक दिन और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्य उदय होने से 3 मुहूर्त का प्रातःकाल कहलाता है, उसके बाद में 3 मुहूर्त का संगम काल कहलाता है और फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल और फिर 3 मुहूर्त का अपराह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त का सायंकाल होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाह्न में देवता संबंधी कार्य करें, यानी दान आदि। मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य करें, अपराह्न में पितृ संबंधी कार्य करें, क्योंकि असमय में किया हुआ दान है वो राक्षसों का भाग माना गया है। तो पूर्वाह्न देवताओं का, मध्याह्न मनुष्यों का और अपराह्न पितरों का और सायंकाल है वो राक्षसों का समय माना गया है। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्या उपासन करने से ही दीर्घ आयु को प्राप्त किया, यानी लंबी उम्र को प्राप्त किया है। इसलिए हमेशा मौन रहकर मनुष्य मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या है वो तारों के रहते रहते, मध्याह्न काल की संध्या है वो सूर्य के मध्य आकाश में रहने पर, यानी बीच में, और सायंकाल की संध्या है वह सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। यदि 3 संध्या न कर सके तो प्रातः और सायं ये 2 संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से द्विज है वो धार्मिक कर्मों के योग्य नहीं रहता एवं पाप का भागी होता है। उसके बाद मलमूत्र का त्याग, दांतुन, स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन लगाना यानी काजल वगैरह आँखों में, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन,
ये सारे कार्य है वो पूर्वाह्न में हो जाने चाहिए, सुबह सुबह। सुबह और शाम दोनों की संध्याओं के समय और मध्याह्न की यानी बीच की संध्या के समय शयन करना यानी सोना, अध्ययन करना यानी पढ़ना, स्नान करना, उबटन लगाना, भोजन करना और यात्रा करना ये वर्जित है। दोनों संध्या के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना यह निषिद्ध है। रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस वाला स्त्री के साथ समागम करना यह नरक की प्राप्ति के कारण है। संध्या काल यानी सायंकाल में भोजन, स्त्री संग, निद्रा यानी नींद और स्वाध्याय इन 4 कर्मों को नहीं करना चाहिए। कारण कि भोजन करने से, संध्या के समय भोजन करने से व्याधि होती है, स्त्री का संग करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है, नींद लेने से लक्ष्मी का नाश होता है और स्वाध्याय से आयु का नाश होता है। भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन और किसी भी वस्तु का चिंतन, भभके से अर्क खींचना। भभके से अर्क खींचने का मतलब होता है एक प्रकार की मदिरा का पान करना, कोई वस्तु लेना और देना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करना चाहिए। चौराहा जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं। चैत्य वृक्ष, चैत्य वृक्ष यानी पीपल, स्मशान, उपवन यानी बगीचा और दुष्टा स्त्री का साथ, देवताओं का मंदिर, सुन्ना घर और जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। सुने घर में, जंगल में और शमशान में तो दिन में भी नहीं जाना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। अमावस्या के दिन जो वृक्ष को, बेल आदि को काटता है अथवा उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। संक्रांति, ग्रहण काल, पूर्णिमा, अमावस्या आदि जो पर्व काल होते हैं, इन पर मनुष्य जो वृक्ष, पत्ते और औषधियों का छेदन भेदन करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के जो कर्तव्य और अकर्तव्य। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि, और हाँ, घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता रानी।